आज हम लोग बात करेंगे कि क्या मुझे टोरंटो और सराउंडिंग्स में पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहिए या ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेना चाहिए। बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं बिजनेसेस से रिलेटेड। ऑलमोस्ट एवरी डे लोगों के जहन में कंसर्न है कि $30,000 या $50,000 के कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो हम टोरंटो या सराउंडिंग्स में या कनाडा में स्टार्ट करें, जिससे हम लोग अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली और इसको प्लीज़ शेयर एज वेल करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ years एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चले जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या मुझे पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहिए या मुझे ट्रक ड्राइविंग का कोर्स करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेहतर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं रिगार्डिंग स्टार्ट द बिजनेस, उसकी कॉस्ट वगैरह। आज हम जो बात करेंगे कि क्या हमें बिजनेस खरीदना चाहिए या हमें ट्रक ड्राइवर का कोर्स करना चाहिए। ये टोटली दोनों सेपरेट फील्ड्स हैं, राइट। अब ऑल डिपेंड्स करता है कि आप कितना हैवी काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा स्टोर से। अगर आप पिज़्ज़ा स्टोर टोरंटो या सराउंडिंग्स में या शवरमा स्टोर या कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं फूड रिलेटेड, उसमें बर्गर्स हो सकते हैं, उसमें फ्राइड चिकन हो सकता है, उसमें शवरमा हो सकता है, उसमें पिज़्ज़ा हो सकता है, राइट। उसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी फूड है या समथिंग एल्स है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं। आज 2024 में अगर आप पिज़्ज़ा स्टोर खोलते हैं, अगर उसकी लोकेशन अच्छी है और आप एक पुराना स्टोर खरीद रहे हैं और उसकी सेल्स वगैरह अच्छी है, तो वो आप अपने जहन में कम से कम लेके चलें 2 लाख गिव एंड टेक, 2.5 लाख, 3 लाख। इट ऑल डिपेंड्स कि उसका रेंट कितना है, उसकी सेल्स कितनी है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। उसकी लीज कितनी बाकी है, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको आपने मेक श्योर करना है कि रेंट उसका क्या है, लोकेशन उसकी क्या है, उसकी सेल कितनी है, वो सेल वेरीफाइड है या नहीं है। वेरीफाई का मतलब है कि क्या वो सेल्स वो अपने सारे ऑनलाइन सिस्टम्स पे दिखा रहे हैं, क्या वो जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं वो उनके बैंक्स में जा रहे हैं, क्या वो विलिंग है आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अगेन, अगर उसकी लोकेशन अच्छी है और उसका प्रॉफिट है और रेंट उसका अच्छा है, तो हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हो उसकी जो प्राइस है वो 250,000, 300,000। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी नेट सेल कितनी है। इसके मुकाबले में अगर आप ब्रांड न्यू पिज़्ज़ा स्टोर खोलते हैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में या कनाडा में, मैं आपको भी बात कर रहा हूँ टोरंटो और सराउंडिंग्स की, क्योंकि मैं टोरंटो में हूँ। तो गिव एंड टेक जो नया पिज़्ज़ा स्टोर अगर आप खोलते हैं तकरीबन 1,000-1,500 स्क्वायर फीट का, डिपेंड ऑन द लोकेशन, आप अपने जहन में रखें प्राइस तकरीबन 150,000 गिव एंड टेक आपको चाहिए टू स्टार्ट द पिज़्ज़ा स्टोर, शवरमा स्टोर या कोई भी चिकन बिजनेस। प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं, लेकिन प्लस के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस से मुराद के अमाउंट इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसमें कितने सारा इक्विपमेंट रखना है, कितने आपने पिज़्ज़े के ओवन्स रखने हैं, उसमें आपने कुछ और चीज़ ऐड करनी है नहीं करनी। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो आप अपने जहन में रफली अमाउंट लेके चलें। नया स्टोर अराउंड 150 to 200,000, फिर आपने उसको एटलीस्ट 3-4 महीने का सर्वाइवल की कॉस्ट भी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितने लोग रखे हुए हैं जो कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं, राइट। इट ऑल डिपेंड्स किस किस्म की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किस किस्म की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एवरीथिंग इट डिपेंड्स कि आप कितने एफर्ट्स, किसकी लोकेशन, उसका रेंट, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कैलकुलेट करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ट्रक ड्राइवर कि अगर मैं ट्रक ड्राइवर बन जाऊं, देखिए ट्रक ड्राइवर बनना का जो कोर्स है, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। तकरीबन 4 से 6 महीने का कोर्स होता है और उसकी जो कॉस्ट है वो रफली 4,000 या 5,000 या $6,000 है। और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का इशू है।
ट्रक ड्राइवर की बहुत नीड है पूरे कनाडा में, इवन अमेरिका में। अगर आप कल को सिटीजन बनते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अमेरिका और कनाडा के रूट पे काम कर सके। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन अगेन इट्स अ टफ फील्ड, इट्स अ वेरी हार्ड फील्ड। हर आदमी ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोरंटो और वैंकूवर का रूट पे ट्रक चलाते हैं, बड़ा ट्रॉलर चलाते हैं, तो वैंकूवर है तकरीबन 3200 किलोमीटर फ्रॉम टोरंटो। एक रफ आपको दे रहा हूं, गिव एंड टेक। तो तकरीबन आपके 3 दिन लगते हैं आपको जाने में, अगर आप 10 घंटे का ट्रक चलाते हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ट्रक की चलाने की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आप 14-15 घंटे डे के नहीं चला सकते, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। मेरे ख्याल में 10 आवर्स है या 11 आवर है। आई हैव टू डू सम मोर रिसर्च, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन है, उसकी प्रॉपर लॉग्स वगैरह होते हैं जो कि आपको फिल कर रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10 आवर्स या 11 आवर एवरी डे चलाते हैं, और अगर आपने 3200 किलोमीटर की ड्राइव करनी है, राइट, या तो 2 ड्राइवर हो, एक पीछे सो रहा हो और दूसरा चला रहा हो, या अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपने सोना भी है, फिर आपने, तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे कैलिफोर्निया अपना वैंकूवर जाने में। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप फैमिली से दूर हैं, फिर वेदर कितना रास्ते में आपको खराब मिलता है, राइट। तो अगेन ट्रक चलाना इट्स अ टफ जॉब, लेकिन इट्स अ वेरी डिसेंट मनी। महीने के आप एटलीस्ट $6,000-7,000 कमा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। $30 गिव एंड टेक से स्टार्ट होता है, फिर आपका एक्सपीरियंस और जैसे जैसे होता है आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद फिर एक सडन टाइम आता है, आपको किलोमीटर के या माइल्स के हिसाब से पे किए जाते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें दोनों को, तो दोनों में बिग डिफरेंस है। ट्रक ड्राइवर में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब, राइट। आपने ड्राइव करना है, बड़ा ट्रॉलर चलाना है, राइट, फैमिली से दूर रहना है, वेदर किस किस्म का है, राइट। तो आपने काफी सारे चैलेंजेस आपने फेस करने। आपका कोई रिस्क इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आपका टाइम इन्वॉल्व है, और आपके 4-5 हज़ार या 6 हज़ार जिसमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, प्लस आपने जो 4-6 महीने की ट्रेनिंग की और आपने अपने लाइसेंस को अपग्रेड किया। तो डेफिनेटली एजुकेशन तो हमेशा आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। लेकिन अगर हम बात करें दोनों का बिजनेस, तो टोटली सेपरेट बिजनेसेस हैं। पिज्जा स्टोर में आपका रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपके पास पैसे नहीं और आपने आगे पीछे करके एक पिज्जा स्टोर या शवरमा स्टोर खोल लिया, राइट, तो उसमें आपने मेहनत बहुत करनी है, राइट। लेकिन पिज्जा स्टोर में अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि वो वहां से आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार आना शुरू हो जाए। कल को आप उसको फ्रेंचाइज मॉडल पे ले जाएं, राइट, आपके 10 स्टोर 15 स्टोर 20 स्टोर हो जाए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स। दूसरी तरफ पे आप ट्रकिंग का बिजनेस कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। अपने ट्रक लें डाउन द रोड और आप अपनी ट्रकों की कंपनी शुरू कर लें। काम दोनों अच्छे हैं। इट ऑल डिपेंड्स, आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है, आपकी फैमिली के लिए क्या चीज बेस्ट है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को मैं जानता हूं, और जब मैं उनसे पूछता हूं तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ड जॉब। ये बहुत ज्यादा हार्ड जॉब है। काफी सारे लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन एट द एंड अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, आपको फैमिली की केयर नहीं है, आपको बच्चों की केयर नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा एक फाइनेंशियल जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, तो ट्रकिंग इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है रियल एस्टेट रिलेटेड, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।